लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सीन काफी सेविज रिप्लाई देते हुए कहा था कि तुमने मुझे कई बार मारने की कोशिश की, इसके बावजूद भी तुम अब तक जिंदा हो। क्या इतना प्रूफ काफी नहीं? तब लुइसा भी जवाब को सुन के शांत हो जाती है, जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चीन इससे क्या था कि मुझे घूरने के बजाय अगर कल्टीवेट कर लो तो ज्यादा फायदा होगा। बहुत ही उछल उछल के मुझ पे अटैक भी तो किया था। इस प्लेस में आगे बढ़ने से पहले रिकवर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तब लुइसा कह दे तुम अपनी चिंता करो, मैं डीमन एम्प्रेस हूँ, मेरे वुंड्स अपने आप ही हील हो जाते हैं। खैर क्या तुम्हें मुझ पे यकीन है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी चीप अटैक नहीं करूंगी? जिस पर सीन कहता है कि यकीन सब पे है बट भरोसा किसी पे नहीं। चिंता मत करो, कल्टीवेट के टाइम तो मेरे सेंसेस और भी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तब लुइसा कह दे कि वो तो तुम इतने भी सिंपल नहीं हो। और फिर लुइसा अपने मन में क्या देखिए बुरा पर्सन तो नहीं लग रहा, बट हमारे टाइम के सारे लोग तो बस रिलम्स को ही हथियाने में या फिर एक दूसरे के सेक्टरों पर कब्जा करने में लगे हुए थे। किसी को दोस्त बनाना या फिर दोस्ती करना ये बस एक मजाक था, जिस पर अब समय बीता और हमें एक वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लुइसा कह रही है कि आखिर ये कितने दिनों तक और प्रैक्टिस करेगा। क्या डेली डेली कल्टीवेट करना इसे बोर नहीं लगता? तो अब सीन क्या था कि स्पिरिचुअल वाटर टेक्निक, जिस पर लुइसा कह रही कि क्या इसे ये टेक्निक भी पता है? ये टेक्निक हजारों साल पुराना है, जिसमें कल्टीवेटर अपने आसपास मौजूद पानी या फिर नमी को सोकर उसे स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। तो अब काफी देर तक कल्टीवेट करने के बाद सीन अब अपनी आंखें खोलते हुए कह रहा है कि आखिर ये ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हो रहा, जिस पर तभी से पानी में लुइसा का पेरेंट्स दिखाई पड़ता है। तो अब सीन क्या था कि धत्तेरे की इस पानी में इसका अवतार था, मतलब मैं इसे इतने दिनों से कल्टीवेट कर रहा हूँ, मुझे नहीं बल्कि इसे लग रहा है। और फिर सीन क्या था कि शर्म तो नहीं आई होगी ऐसे बैठे बैठे दूसरों की मेहनत का फल खाने में, जिस पर लुइसा कह दे कि मैंने तुम्हें नहीं कहा तो उस पानी में बैठ के कल्टीवेट करने के लिए। तब सीन क्या था है कि क्या ही बोलूं, अब चलो जल्दी से जितनी भी कल्टीवेट मैंने इतने दिनों में किया है उसे वापस करो। जिस पर लुइसा कह दे कि गवार हो, कल्टीवेशन कभी रिटर्न होता है क्या? थैंक्स टू यू, तुम्हारी वजह से मेरी काफी लेवल ब्रेक थ्रू हो गई। जिस पर सीन क्या था कि सिड बेशर्मी की भी हद हो गई, और इतना कि सीन वापिस से कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है और करीब 3 हफ्तों के बाद किंग रिलम के 10वें लेवल पर पहुंच जाता है। तो अब लुइसा कह रही फाइनली अब लगता है कल्टीवेट करके तुम्हारा मन भर गया। जिस पर सीन कह रहा है कि किंग रिलम का 10वां लेवल यानी मैंने करीब 7 लेवल से ब्रेक थ्रू किया, थैंक्स टू यू जिसने मेरी मेहनत चुराई, वरना मैं अभी पीक पर भी पहुंच सकता था। तो अब लुइसा कह रही अरे नहीं सब चीजों में क्रेडिट नहीं देते, ये तुम्हारी मेहनत है। जिस पर सीन कह रहा है खैर अब बताओ साथ चलोगी या फिर लाइफ टाइम यहीं पर नहाते फिरोगे? तो अब लुइसा कह रही तुमने अपने नाम के अलावा और कुछ भी नहीं बताया, भला मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कैसे करूं? जिस पर सीन कह रहा है कि मैं भविष्य में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल भरोसे से ही काम चलाना होगा बड़ी बहना। फिर अब लुइसा काफी भड़कती हुई कह रही कि बड़ी बहना तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं, मैं किस एंगल से तुम्हें बड़ी लग रही हूँ? जिस पर सीन कह रहा है कि वेट ए मिनट, क्या तुमने भी कुछ फील किया? अचानक से ये बर्फ के कोहरे चमकने क्यों लगे? और सिर्फ ये बर्फ ही नहीं चमक रही बल्कि जमीन भी हिल रहा है। तो अब लुइसा कह रही पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो अब सीन क्या था कि लगता है ये जगह पिघल रही है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तो अब लुइसा कह रही कि लेकिन निकलेगा, मुझे यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं पता। जिस पर सीन क्या था कि लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें यहाँ पे रहने में मजा आता है। तो अब लुइसा कह रही कि सर कैसा भी नहीं समझता ये इडियट। जिस पर इनकी इतना कह रही ये जमीन धंस जाती है और एक बड़े धमाके के साथ ये लोग नीचे गिर जाते हैं। तो अब सीन अब उठती हुई क्या था कि ये हम लोग कहाँ पहुँच गए, और यहाँ पर तो पहले से भी ज्यादा ठंड है। अगर मैं गलती से बेहोश हो गया होता तो फिर मेरी लाश अभी बर्फ में दफन होती। जिस पर लुइसा कह रही है कि ये हम लोग कहाँ पहुँच गए। जिस पर सीन क्या था कि दिखाई नहीं दे रहा, उस प्लेस में क्रैक आने की वजह से हम लोग नीचे गिर चुके हैं, और यहाँ की ठंड तो इतनी ज्यादा है कि मैं इसे अपनी आत्मा तक भी फील कर पा रहा हूँ। तो अब लुइसा कह रही तुम्हें तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता था ना मिस्टर तेज दिमाग। जिस पर सीन क्या था कि अगर मुझे सच में पता होता तो फिर मैं एक 10-10 साल की बुढ़िया को अपने साथ लेके क्यों आता? तो अब लुइसा अपने मन में कह रही इस बादशाह की मैं जबान खींच लूंगी, जब से मिला तब से मुझे छेड़ ही जा रहा है।
जसवा सीन क्या था कि मैं इस प्लेस को गर्म करने के लिए कुछ कर सकता हूँ, बट मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। फिर अब लुइसा क्या दे कि आँख के अंधे हो या फिर अकल के दिखाई नहीं देता, चारों तरफ स्पेस या स्पेस है। गाइस जो भी बोलो, दोनों की नोक काफी मजेदार है। जसवा सीन क्या था कि तुमसे बात करना ही बेकार है, और इतना क्या कि हैंड साइन परफॉर्म करने लगता है। तो अब लुइसा क्या देखिए, तो टेम्परेचर क्रोड स्पेल है जो एक लिमिट एरिया तक माहौल को गर्म या फिर ठंडा कर सकता है। ऐसी टेक्निक्स आज से 10,000 साल पहले ये ड्रिलम के किसी बड़े सेक्ट में सिखाया जाता था। आखिर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि उस सेक्ट का नाम था क्या। जिस वसीन क्या था कि मेरी पावर लिमिटेड है, इसलिए मैं छोटा स्पेल बना रहा हूँ, मेरे करीबी रहना, वरना इसका इफेक्ट तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। फिर अब लुइसा कह देगी चल झूठा साफ साफ क्यों नहीं कह देगी, ठंड से बचाने के बजाय तुम मुझ पे लाइन मार रहे हो। जिस वसीन क्या था कि भाड़ में गए सकते, मैं बड़ा स्पेल ही बनाऊंगा, तुम दूर ही रहना। और इतना कहते सीन अपने ब्लड को इस फॉर्मेशन में डालते हुए क्या था कि इसकी हेल्प से ये हमारे साथ साथ ही चलेगा। फिर अब ऐसा करते यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएट होता है। जिस पर लुइसा कहती है कि अब तो मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए और ज्यादा क्यूरियस हूँ। तो अब सीन क्या था कि पहले इस फॉर्मेशन के बारे में जानो। मैं जहाँ भी जाऊंगा इस फॉर्मेशन की वजह से 200 मीटर तक के एरिया में हमारी बॉडी बिल्कुल हमारे टेम्परेचर पर ही रहेगी, इसलिए कोशिश करना कि तुम 200 मीटर के अंदर ही रहो। जैसा लुइसा कह दे कि यहाँ से निकलना कैसे है। तो अब सीन क्या था कि मुझे पता है। तभी लुइसा को किसी का और फील होता है और ये सीन से कहती है कि आसपास कोई है। तो अब इसकी इतना कहती ये दोनों इस प्लेस में पहुंच जाते हैं। जैसा लुइसा कहती कि देखो सामने कोई लड़की है। तो अब सीन क्या था कि क्या लिली, और इतना कहती तुरंत ही से ठंड से बचाना स्टार्ट कर देता है। और बचाती हुई क्या देखी लिली आँख खोलो, क्या तुम ठीक हो। जिस पर लिली आँख खोलती हुई क्या देखी सीन, क्या ये तुम हो, क्या तुमने मुझे बचाया। तो अब सीन क्या था कि हाँ, लेकिन तुम्हारा ये हाल किसने किया और तुम यहाँ पर बेहोश क्यों थे। जिस पर लिली क्या थी थंडर क्लाउड सेट वो दोनों डिसेबल मेरे पीछे पड़े थे और मैं भागते भागते यहाँ पर गिर के बेहोश हो गई। फिर अब सामने से ये दोनों डिसेबल हंसते हुए क्या देखो वो चुहिया यहाँ आके छुपे थे। अरे देखो तो इसका ये भोंदा दोस्त भी यहाँ पहुंच गया। जसवा बगल वाला क्या था कि अच्छा अब ये भी मरेगा। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।